क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है, थ्योरम 6.1 अपन ने पढ़ी थी, प्रूव करना है। पहले तो एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ये अपन ने ट्राइंगल बना लिया, इसको नाम दे दो ए, बी और सी। इसमें एक मिड पॉइंट दिया है, ठीक। और ये मिड पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट का मतलब समझ में आता है? मिड पॉइंट का मतलब समझ में आता है, जैसे ये लाइन है, अगर इसका मिड पॉइंट ये है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों हिस्सा बराबर होंगे। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन में ये बोला है, एक साइड की जो मिड पॉइंट है वहाँ से लाइन पैरेलल बनी है किसके? थर्ड साइड के, है ना। ये साइड पैरेलल बनी है। प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन काट रही है ना इस पॉइंट पे, इसको नाम दे दो क्यू। जो क्यू पॉइंट है इस साइड का मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है ना। ठीक है। तो देखो ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल भी बोली गई है ना। क्वेश्चन में पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल बोली गई है, ठीक है। थ्योरम 6.1 क्या पढ़ी थी? जब लाइन जो पैरेलल होगी तीसरे साइड की तो बाकी की दो साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो देखो ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, ये दोनों तो बराबर हैं। और इसके जब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों लाइन मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखो ये चीज़ तो आ गई। अगर इसको मैं 1 ले लूँ तो ये भी 1 होगा, अगर इसको 2 लेंगे तो ये भी 2 होगा। भाई जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना। अगर इसको 10 भी लोगे तो ये भी 10 होगा, क्योंकि पी तो मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। तो मैंने अगर इसको 1 लिया, ए पी बराबर पी बी, अगर मैं क्या ले लूँ 1/1, ठीक है। तो ये तो इसके बराबर है ना, तो इसको ये भी 1/1 होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? 1/1। तो ए क्यू बराबर, अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजोगे और इसको इधर भेजोगे तो ए क्यू बराबर क्यू सी हो गया, है ना। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो आप बोल सकते हैं ना, हैंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये प्रूव करना था कि मतलब इस पॉइंट से जो पैरेलल लाइन जा रही है, अगर एक साइड का मिड पॉइंट है तो दूसरी साइड का भी मिड पॉइंट बनेगा। ये क्वेश्चन में बोला गया था, ये प्रूव करके बताना था। इसमें कोई समस्या नहीं भाई, इसके क्या कोई दूसरा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्या करना है इसमें? रीड करें। Using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to third side। अब देखो इसमें बोला है, पिछले क्वेश्चन में बोला था जो मिड पॉइंट है पैरेलल लाइन बन रही है, बाकी दोनों साइड का रेशियो बराबर है, ये प्रूव करना था। इसमें बोला है पहले से इनका क्या बोला, मिड पॉइंट दिए हुए पहले से। ये अपने पास ट्राइंगल है, पहले से मिड पॉइंट दिए है, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, और इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं। कर दिए ज्वाइन। पहले से बोला है पी क्यू जो है इसमें मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर तो मिड पॉइंट है मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। अब ये नहीं मालूम कि ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। ये अपन को पता नहीं, लेकिन इतना पता है जो इतना हिस्सा बराबर वही इतना हिस्सा बराबर, जो ये बराबर है वही ये बराबर, ठीक है। अब अपन इसको रखते हैं, ठीक है। ए पी अपॉन पी भी रखा, ठीक है। अब इसके ही सामने अगर अपन इसका देखो, इसका रेशियो कितना है? 2/2। साइड अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो इसका रेशियो कितना बन रहा है साइड का? 1:1 आ गया। अब ये वाली साइड लेते हैं, कौन सी? ए सी पूरी लेते हैं, तो इसमें क्या है? ए क्यू अपॉन क्यू सी, और अपन ने उसमें कितना लिया है? 3/3 लिया, तो इसमें भी कितना आ गया भाई? 1/1। तो यहाँ पे भी 1/1 आया, यहाँ पे भी 1/1 आया, दोनों का रेशियो सेम आ गया। तो ये दोनों इससे क्या हो गए? दोनों का रेशियो सेम है, तो इसको अपन बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। और थ्योरम अपन ने 6.2 पढ़ी थी कि जब दो साइड का रेशियो बराबर हो तो उनको
उस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल होगी। ये 6 थ्योरम 2 में पढ़ा था, 6.2 थ्योरम में पढ़ा था। कौन सी में, थ्योरम 6.2 में अपन ने पढ़ा था। यही प्रूव करना था, ये हो गया है। बेसिक पहले अपन पढ़ चुके हैं, बस उसी को प्रूव करना था। और जिसने नहीं, जो एब्सेंट था भाई, पुरानी क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड डली हुई है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक, ए बी क्या हो गया, पैरेलल हो गया डी सी के। और बोला है इंटर डायगोनल सेट सॉरी डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहे कहाँ, ओ पे। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, मतलब ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है। ठीक है, आया समझ में। तो भाई दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो तुम लोग। तो सबसे पहले एक काम करो, कुछ नहीं करो, एक लाइन पैरेलल बना दो। ठीक, एक लाइन पैरेलल बना दो, इसको नाम दे दो ई एफ। पैरेलल बना दो डी सी के, ये लाइन जो बनाई है पैरेलल बना दो किसके, डी सी के। तो अगर ये लाइन डी सी के पैरेलल है तो ए बी के भी पैरेलल होगी। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक साइड दूसरे साइड की पैरेलल होती है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो वो उसके भी पैरेलल होगी। तो अब देखो, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लो, ए डी सी। ठीक है, ए डी सी लो, इन ट्राइंगल ए डी सी। अपन ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लो। तो देखो ये लाइन पैरेलल है ई ओ, पैरेलल है किसके, इसके, है ना। क्या गिवन है, ई ओ, ये ओ पॉइंट है, ई ओ पैरेलल टू डी सी। अपन ने ये ट्राइंगल लिया है। तो देखो ए ई अपॉन ई डी, तो पूरी लाइन होगी ना फिर, ए ई अपॉन ई डी बराबर किसके हुआ, ए ओ अपॉन ओ सी के। हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी हो गया। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1 अपने पास। ठीक, अब देखो आप कौन सा ट्राइंगल लो, ए डी बी, ए डी बी। ठीक, अब कौन सा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए डी बी। ये लाइन इसके पैरेलल है, ई ओ है जो लाइन इसके पैरेलल है ना। तो देखो अब ये ट्राइंगल ले रहे हैं, तो जो डी ई है, ई ए अपॉन हो जाएगी, ए ई अपॉन कर दें उसका, ई डी। ठीक है, इसका अपॉन इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा ना। जब लाइन पैरेलल है तीसरी की, तो बाकी की दो लाइन का रेशियो दूसरी लाइन के रेशियो के बराबर हो जाता है, थ्योरम में पढ़ा है। तो देखो डी ओ अपॉन ओ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या अपन ने ओ लिखा है ना, ओ बी अपॉन ओ डी। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दो ट्राइंगल लिए अपन ने, दोनों ट्राइंगल में क्या था, लाइन पैरेलल बनाई। ठीक, फिगर अलग से बना के बता दूं क्या, नहीं समझ में आ रहा हो तो। हाँ फिगर अलग से बना दो। देखो जो ये वाला ट्राइंगल है अपन पास, ये वाला, ये ट्राइंगल है, ये ओ पॉइंट है, ये ई वाला पॉइंट है, ये ए है, ये डी है, ये सी है। ये बात समझ में आई। ये वाला जो जा रहा है ना, ये वाला फिगर, ये रहा, ये वाला सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन के लिए ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा, ये वाला। इसमें बना है ए, ये रहा बी, और ये रहा डी, और ये पॉइंट रहा तुम्हारा ई ओ। सेपरेट कर दिया, अब समझ में आ गया। अब फिगर सेपरेट कर दिया, अब समझ में आ गया। तो लेकिन ये वाली जो लाइन कॉमन है, ओ बी, देखो ओ दोनों में पॉइंट कॉमन था। अब ये वाला ट्राइंगल, ये वाली लाइन अपन ने इसमें ले ली, ये वाले आगे। अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये पूरा फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई इन दो ट्राइंगल से। अब इन दोनों ट्राइंगल से क्या तुमको कॉमन दिख रहा है,
दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों इक्वेशन में ये चीज़ कॉमन दिख रही है, ये वाली चीज़ कॉमन दिख रही है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों बराबर हो गए। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों चीज़ बराबर हो गई ना। तो देखो ए ओ अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक, अब बोलो उसमें तो ये तो चीज़ दिया ही नहीं है, बोलो ये चीज़ है ही नहीं है, बोलो नहीं है। इसमें बोल रहे सी ओ अपॉन, तो मैं इसको उधर ले जाऊँ, इसको उधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँगा, इसको उधर ले आऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जो इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। बस ए ओ अपॉन ओ बी हो गया, और ये ओ सी है ऊपर आ गया, नीचे ओ डी है। अब आ गया, ये चीज़ आ गई। एक बार और समझा दूँ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल जो बनाए हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर एट ओ, शो डेट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन ने देखो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लिया, ए डी सी, ये लिया ए डी सी, ये ट्राइंगल अपन ने लिया। अपन ने पहले एडिशनल एक स्टेप करी, वो क्या करी है, ई एफ जो लाइन बनाई है ना, पैरेलल बनाई है, किसी भी एक साइड की बना दो तो दूसरी की ऑटोमेटिक हो जाएगी। बोलो ये दोनों, ये सी ओ ए ये ओ तो उसको आज पलटा दो, कोई दिक्कत, अच्छा पलटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है, ये लिया ट्राइंगल लिया। अगर ये वाले ये दोनों ट्रेपेजियम में क्या होता है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। अगर एक लाइन अपन ने पैरेलल बना दी तो वो उसके भी पैरेलल होगी, ये लाइन इसके अगर पैरेलल बनाई तो वो उसके भी पैरेलल होगी। तो ये अपन ने ट्राइंगल लिया कौन सा, ए डी सी ट्राइंगल लिया। इसमें देखो ई ओ जो है पैरेलल है किसके, ई सी के, डी सी के, ई ओ जो है पैरेलल है किसके, डी सी के। थ्योरम 6.2 अपन ने क्या पढ़ी थी, थ्योरम 6.1 क्या पढ़ी थी कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो बाकी दो लाइन जो साइड हैं बराबर रेशियो में डिवाइड होंगी। तो इस साइड का जो रेशियो है वो इसके इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन 1। सेम कंडीशन दूसरा ट्राइंगल अपन ने लिया ए डी बी, है ना, इसमें भी लाइन पैरेलल है, ई ओ ए बी के पैरेलल है। तो जब तीसरी लाइन के पैरेलल है तो बाकी की दो साइड बचे रही हैं उनका रेशियो आपस में बराबर होगा, तो उससे ये वाली इक्वेशन आ गई। तो सेम कंडीशन इन दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या किया, बराबर रख दिया, तो उस कंडीशन में ये चीज़ आ गई। तो ये प्रूफ हो गया उससे, सिंपल सा। 6 छूट गया था, उसको और कर लेते हैं। ठीक है, इन फिगर 6.21 क्वेश्चन नंबर अपना 6 है ये। ठीक है, इन फिगर कौन सा 6.21 ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच डेट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, शो डेट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो सबसे पहले अपन फिगर बना लेते हैं इसका। ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये बनाया, ये रहा ओ, ठीक है, ओ, ये ओ है, ये बी सी है, ठीक, और कौन सा पॉइंट होता है, ए, इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, ये ए पॉइंट है। ठीक, क्वेश्चन में ये बोला है, क्या क्या बोला है, ए बी पैरेलल टू गिवन, अब लिख लो क्या क्या गिवन है, गिवन लिख लो, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक, और ए सी पैरेलल टू पी आर, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बी सी
प्रूफ क्या करना है अपन को, टू प्रूफ BC पैरेलल टू QR। ठीक है, ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लो, QOP। कौन सा ट्राइंगल लो, POQ ले लो, है ना। इन ट्राइंगल, इसको इधर लाइन खींच देते हैं, इन ट्राइंगल POQ, ये ट्राइंगल लिया अपन ने, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल अपन ने लिया POQ, जिसमें ये वाला रहा, ये A रहा और ये B, ठीक है। ट्राइंगल अलग कर दिया, फिगर अलग कर दिया। इधर ध्यान दो, कैमरे पे मत ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। कैमरे से कुछ नहीं होने वाला, बोर्ड पर ध्यान दो, आवाज़ पे ध्यान दो और बोर्ड पे ध्यान दो, और कहीं मत ध्यान दो, तभी समझ में आएगा। तो पहला ट्राइंगल अपन ने ये ले लिया। अब देखो, बोला है उसमें AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, तो बाकी की दो साइड का क्या रेशियो बराबर हो गया, बराबर। तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP बराबर OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। ये ट्राइंगल अपन ने 1 में कर दिया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लो, जो गिवन है उस ट्राइंगल को ले लो, ठीक। उस ट्राइंगल में अपन कौन सा लेंगे, POR, क्योंकि इसी ट्राइंगल में गिवन है ना AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। तो यही चीज़ लेंगे ना, जो चीज़ अपन को गिवन है उसी को लेना है, नहीं तो अटक जाओगे, कहाँ भूल भुलैया में, ठीक। तो अपन अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल POR, ये वाला, इसका ये वाला फिगर है POR, जिसमें A और ये C, AC पैरेलल टू PR, इसमें गिवन पहले से दिया हुआ है, इतनी चीज़ अपन को गिवन है ऊपर की, ये अपन को प्रूव करना है। अभी देखते जाओ ध्यान से। तो देखो, जब ये पैरेलल है, थ्योरम अपन ने पढ़ी हुई है, तो अगर ये तीसरी लाइन से पैरेलल है तो बाकी की दो लाइन क्या होंगी, बाकी की दो साइड आपस में रेशियो का क्या होगा, बराबर होगा, बाकी की दो साइड का रेशियो बराबर होगा। तो देखो AO कर लो या फिर OA, हाँ OA अपॉन AP, ठीक है, ऊपर से जाएंगे ना नीचे, AP बराबर OC अपॉन CR। ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 2। अब अपने पास बचा क्या ट्राइंगल, ये वाला नीचे वाला बचा है। ये दो ट्राइंगल साइड साइड के अपन ने ले लिए हैं, बच रहा है अपने पास कौन सा ट्राइंगल, ये वाला OQR, जिसमें अपने पास साइड है B और C। ये बताना ये साइड जो है इसके पैरेलल है, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखो, दो इक्वेशन अपन ने बना दी, दोनों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, AO अपॉन AP, दोनों में कॉमन है, दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे दोनों साइड, जो ये वाली साइड है वही यही वाली साइड दी है, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो इक्वेशन 1 और 2 से OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR, इन दोनों साइड का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। ये रेशियो बराबर हो गया तो भाई देखो, ये ट्राइंगल में कुछ दिख रहा है, OB अपॉन BQ, ये चीज़ दिया है, ठीक है। OB अपॉन BQ ये आ गया। ये वाली साइड देखो, OC अपॉन CR, ये मिल गई ना, रेशियो बराबर दिख गया यहाँ पे। अगर रेशियो बराबर है साइड का, तो ये वाली जो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी, थ्योरम 6.2 के उसमें पढ़ा था, है ना। तो यहाँ से प्रूफ हो गया भाई, हेंस प्रूफ्ड। इतना सा सॉल्यूशन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, बस ये है कि तुम ध्यान नहीं दोगे तो बनेगा नहीं। हेंस प्रूफ्ड BC पैरेलल टू QR, इतना सा इसमें प्रूफ करना था, सिंपल सा है। ये ट्राइंगल लो, इसकी साइड पैरेलल दी हुई हैं, तो उसके रेशियो बराबर हो गए बाकी दो साइड के। ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें पैरेलल दिया हुआ है, तो इसका भी क्या हो गया, रेशियो बराबर हो गया। अब भाई दोनों ट्राइंगल में एक लाइन कॉमन थी, कौन सी,
जो लाइन है कॉमन थी दोनों में, तो उसका रेशियो क्या है, ए ओ अपॉन ए पी था, इसमें भी ओ ए अपॉन ए पी था, तो उन दोनों से ये दोनों साइड का रेशियो बराबर आ गया। ठीक है, इन दोनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, तो उस हिसाब से बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल हो गई। ये थ्योरम 6.2 में पढ़ा है। थ्योरम लग रहा है।